मेरे लिए कोई प्रपोजल नहीं आएगा, मेरी शादी नहीं हो पाएगी, मैं कुंवारा ही रह जाऊंगा। और चूंकि अटल जी के शहर लखनऊ का हूँ, इसलिए हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए। लेकिन सर मेरे लिए प्रपोजल्स आए 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने अपने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल की। हमने मन ही मन उनसे पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया कि अपने लिए निकलवाया है? उसी से कविता तैयार हुई थी। मैं ये कविता प्रवीण ने बिल्कुल सच कहा कि अमेरिका में इस कविता को इतना अप्रिसिएशन मिला। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी अच्छी कविता है, लेकिन तब से मुझे भी लगने लगा कि वास्तव में अच्छी कविता है। बहुत अच्छे, शानदार। जब कवि सब ये सब बोले तो ताली बजाई जाती है, जैसे इसीलिए सब बोलते हैं। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया, लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा। फोन रख दो, फोन रखो, फोन अलाउड नहीं है। हाँ, क्या होता है जब पीछे के लोग फ़ोन में बिजी हो जाते हैं ना, तो पब्लिक सोचती है कि जब मंच पर बैठे लोग फ़ोन में बिजी हैं तो इसका मतलब बेकार कभी होगा, है ना। तो इसलिए कभी नहीं करना चाहिए, सामने के लोगों को नहीं करना चाहिए। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया, लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया। जुड़े रहिएगा, कविता यात्रा करेगी। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस भी कहते हैं। तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, टेंडर्स आने लगे। अब मुझे खरीदने के लिए टेंडर्स आने लगे, अपने अपने जोर आजमाने लगे। एक में था माल कितना पुराना है, जो खरीदते जानकारी वो ले सकते हैं, बड़े अफसर तो महसूस ही कर रहे होंगे। अब एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहाँ है जैसा है वहीं से उठाना है। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहाँ है जैसा वहीं से उठाना है, तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। अब चौथे पर मुस्कान को ठहाका और ठहाकों में तालियां बोल ली है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। बहुत अच्छे। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। अब असली कविता शुरू होती है, जिसका इशारा किया। चाय आ गई है जी भाई। मैं माइक पे खड़ा हूँ, बाकी लोग पिएंगे। देखिए मैं कायस्थ आदमी हूँ, कायस्थ आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, शाम के टाइम दूसरों को पीता हुआ नहीं देख सकता। उससे भी क्या ध्यान भंग होता है। तो कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन हैं आप? अब जुड़िएगा, अब इंटेलेक्चुअल्स को मैं इनवाइट करता हूँ। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन हैं आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। वाह वाह वाह। असली कविता शुरू होती है। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुँह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा। इशारा समझ जाना, मैं बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ। हालांकि मैं आपको मुँह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूँ
कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले लें। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिलता है। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा, और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। क्योंकि दहेज के मौसम में, ये जो मैं पंक्ति कह रहा हूँ, इस पर मैं मंच की भी सहमत है और आप सबसे भी सहमत चाहता हूँ, सहमत। क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे।